नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी में मिले कोरोना के 4 नए केस, ठीक हुई 2 मरीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। शहर के सभी मंदिरों में लगेंगी गंगा जल की स्टॉल्स। डाकघर लगाएगा स्टॉल। शिवरात्रि के पर्व पर ले सकेंगे गंगा जल। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में कोरोना के 2 मरीज ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 13 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में 6,363 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,205 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं साथ ही जिले में विभिन्न अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य को लिंगानुपात सुधार में भिवानी जिले को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में 1 मार्च को हुए विमेन वीक के शानदार आगाज की तरह सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विमेन वीक का समापन हुआ। स्थानीय पंचायत भवन में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के संदेश को सीधा प्रसारित किया गया। चंडीगढ़ कार्यक्रम के दौरान ही जिले में वर्ष 2020 के दौरान लिंगानुपात सुधार के लिए बेहतरीन कार्य करने पर उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य को प्रदेश में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को 3 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। बहुत बड़े सम्मान की बात है कि प्रदेश में आपका दूसरा स्थान मिला है। 3 लाख रुपए का पुरस्कार जिला को मिला है। आप सभी का इसमें योगदान है। जो भी सभागार में बैठे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी विभागों का, सभी महिलाओं का, सभी का योगदान है। ये आपका सम्मान है, किसी और का सम्मान नहीं, जिले का सम्मान दोनों, सभी का सम्मान है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक माननीय उपायुक्त महोदय मंच पर है। और हम ये आशा और उम्मीद आपको और हमको ये मिलते रहेंगे और हम इसी तरह कार्य करते रहेंगे। गोस्वामी जी भी आपको दिखाई दे रही है। इनके बाद में डॉक्टर अनीता है हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो भी आए। गतिविधियां रही हैं और आपके मार्गदर्शन में, आपके द्वारा यहाँ पर दर्शाई गई है, जागरूक किया गया है। डॉक्टर अनीता के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच मौजूद है सातों दिन भी हमारे बीच में रही हैं डिप्टी डीओ मैडम, और हमारा भी हौसला अफजाई करती रही है। आपके कार्यक्रमों में आभार भी आपका। छात्राओं के लिए भी जोरदार तालियां, आपके स्कूल के लिए भी जोरदार तालियां, और ये जो आप तालियां बजा रहे हैं, ये आप सबके लिए तालियां हैं। सभागार जन्मदिन भी है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप निरंतर उतारियां। जिला भिवानी ही नहीं, प्रदेश भर के जो मंच संचालकों में आपका नाम शुमार है, उनमें आपका नाम शामिल है। स्कूल में आप प्राचार्य, हम आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपने स्वीकार किया। मैडम दर्शना जी के लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच हैं सीडीपीओ दीपिका बजाज जी,
बहुत दिन रात आपने मेहनत की और आपको सम्मानित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग जिसके तहत आप कार्य करते हैं, आपको सम्मान हमारे बीच में मौजूद है। CBLU की तालियां बल्कि लेके जाएंगे। और साक्षी ढांडा जी जूनियर बॉक्सिंग में जिन्होंने वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता है, उनकी माताएं आमंत्रित कर रहे हैं। और श्रीमती कविता यहाँ खड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट से। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में SDM महेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र में परचम फहराने वाली और वुमेन वीक के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभिन्न विभागों से महिला अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पे किया गया। यद्यपि भिवानी में पिछले हफ्ते से ही महिला सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न हमारी कार्यक्रम किए गए थे। मुख्य उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम का आयोजन करने का महिला सशक्तिकरण और लिंगानुपात में बढ़ावा देने के लिए हमारा उद्देश्य था। इसमें जो हमारी आइडियल महिलाएं हैं, जिन्होंने काफ़ी अपने क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, उनको हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनको बुलाया भी गया था चीफ गेस्ट के रूप में। जैसे कि मनिका मैडम थी, वो जो मिस इंडिया है फिलहाल, वो भी आई थी, उन्होंने से काफ़ी बच्चे प्रेरित हुए। इसके अतिरिक्त सुखद समाचार ये है कि पूरे हरियाणा राज्य में भिवानी को आज द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और माननीय उपायुक्त महोदय जी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो ये हमारा एक काफ़ी अच्छा योगदान रहा है जिले का, और हमारी आशा है कि सभी माता पिता अपनी बच्चियों को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको अच्छा खाना देंगे, पोषक आहार देंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे से सहयोग रहेगा, सरकार की जो जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको हम पूर्ण रूप से अपने जिले में कार्यान्वित करेंगे। आपने भी जो है वो 5 दिन खूब काम किया है। एक दीपक शर्मा है। मैं आज भिवानी को हरियाणा में 2nd नंबर स्थान मिला है, और आज DC साहब और हमारे PO मैडम भी वहाँ गए हैं। 3 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जा रहा है उनको। ये हमारा एक सप्ताह से चल रहा है, और सप्ताह ही नहीं, हम पूरे वर्ष से ही ये प्रोग्राम चला जा रहा है। हम बेटियों के नाम पौधे लगवा रहे हैं, बेटियों के नाम नेम प्लेट उनके घरों के आगे लगा रहे हैं, और बेटियों को सभी को जागरूक करने के लिए हमारा प्रचार प्रसार पूरी तरह से चल रहा है। आज बड़ी ही खुशी का दिन है। महिला दिवस पर भिवानी जिले को सम्मानित किया जा रहा है। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को और बच्चियों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का जो दिन है ये बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी महिलाओं के लिए, और हमने भिवानी में 1 तारीख से लेकर आज तक हमने विमेंस सप्ताह बनाया है, और आज हम विमेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आज पंचायत भवन में एकत्रित हुए हैं, और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, दर्शाया। छोटी काशी के सभी मंदिरों में डाक विभाग द्वारा लगाई जाएगी पवित्र गंगा जल की स्टॉल्स। यह कहना है डाकघर अधीक्षक हरीश कुमार का। उन्होंने बताया कि डाकघर कर्मचारी मंदिरों में 30 रुपये प्रति बोतल की दर से भक्तों को गंगा जल उपलब्ध करवाएंगे, जिससे वे भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डाकघर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शहर के सभी बड़े मंदिरों में गंगा जल की स्टॉल लगाने का फैसला लिया है, ताकि शहरवासियों को इस पर्व पर आसानी से गंगा जल मिल सके। इस बारे में डाकघर के अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि डाकघर ने ये पहल 2 वर्ष पहले शुरू की थी, ताकि कोई भी भक्त गंगा जल के बिना ना रह सके। इसके चलते शिवरात्रि पर भी भिवानी के सभी बड़े मंदिरों में डाकघर के कर्मचारी गंगा जल की स्टॉल्स लगाएंगे, और इस गंगा जल की कीमत सिर्फ 30 रुपये रहेगी। इस सुविधा से सभी शहरवासी भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकेंगे और अपने घर की सुख शांति की कामना कर सकेंगे। ये गंगा जल डाक कर्मियों द्वारा गंगोत्री से लाया जाएगा। गंगा जल अपने शिव भक्तों को उपलब्ध करवा रहा है, तो जितने भी बड़े डाकघर हैं उन सभी डाकघरों में गंगा जल उपलब्ध रहेगा। जिस भी शिव भक्त को गंगा जल की आवश्यकता है अभिषेक के लिए, वो नज़दीकी डाकघर से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भी हम जो बड़े मंदिर हैं वहाँ स्टॉल लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं, और वहाँ भक्तों के शिव भक्तों के लिए गंगा जल उपलब्ध करवाएं। शिव भक्तों को गंगा जल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाओगे या उसका कुछ कीमत क्या होगी? उसकी कीमत निर्धारित है कि 30 रुपये में गंगा जल की बोतल उपलब्ध है। हरिद्वार से
इसमें हमारे पास गंगोत्री का भी गंगा जल उपलब्ध है और हरिद्वार का भी उपलब्ध है। वो हमारे पास जो सप्लाई पे डिपेंड होगा कि हमारे पास गंगोत्री हरिद्वार वैसा ही गंगा जल उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को हासी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में अनेक प्रतियोगिताओं सहित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सुधीर शर्मा ने की। वहीं प्राचार्य महोदय ने मातृशक्ति को नमन करते हुए शुभकामनाएं भी दी। स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्राचार्य की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा मातृशक्ति को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी। जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र और महिला प्रकोष्ठ राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में महिला सुरक्षा के विषय पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल ने छात्राओं को नारी सुरक्षा संबंधी नियमों और अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वहीं इस दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता और मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आज 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। यह अवसर हम लीगल लिटरेसी सेल भिवानी और राजीव गांधी महिला महाविद्यालय दोनों ही संयुक्त रूप से मना रहे हैं। अब तक हम बात करते हैं नारी की स्थिति की। नारी की स्थिति काफ़ी धूमिल होती जा रही है। तो जब हम वीमेन डे को मनाने की बात करते हैं तो जहन में यही बात आती है, मेहंदी कंपटीशन करवाया जाए, रंगोली कंपटीशन करवाया जाए या फिर खाद्य पदार्थ का निर्माण करने का कंपटीशन करवाया जाए। लेकिन आज महिला को सशक्त बनाने के लिए हमारे महाविद्यालय में लीगल लिटरेसी सेल का एक प्रवक्ता के द्वारा व्याख्यान करवाया जा रहा है, क्योंकि आज के बदलते समय में महिला का सशक्तिकरण अति अनिवार्य है। डीएलएससी की तरफ से ये कैंप राजीव गांधी कॉलेज में लगाया गया है, जिसमें मुझे यहाँ पर विशेष अतिथि बनाया गया है। आज बहुत ही खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सबने इसकी अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जाना, कानून की जानकारी ली और इस प्रिंसिपल महोदय ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से महिला कहाँ से और आज कहाँ पर ऊंची उड़ानें उड़ रही हैं और आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन्हें आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जिसके तहत सरकार ने उनका पूरी तरह से सहयोग सुरक्षा की हुई है और कानून उनके लिए बनाए हुए हैं, जिससे कि वो बिना डरे अपनी देश की और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। और आज हमारे महाविद्यालय में इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में एनएसएस की तरफ से मेहंदी कंपटीशन कराया गया है, जिसमें हम सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और मैं इस पर महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, उन्हें किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। Dhu Sharma, I am from BCom first year. I am studying in Rajiv Gandhi Government College for Women. And as the day of International Women's Day, our school our college has organized a mehendi competition and and we have participated. Actually, it is very fabulous experience. There are many competition, many things we have learned. कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हम सभी बच्चों ने मेहंदी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को पीछे नहीं रहना चाहिए, आज की महिलाओं को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं सीमा बुमरा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन भिवानी। मैं यहाँ पर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। आज यहाँ अंडर द ईजीज ऑफ एनएसएस इंटरनेशनल वुमेन डे के ओकेजन पर हमने मेहंदी कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी के डिज़ाइंस बनाए। हमने इसमें 3 पोजीशंस निकाली, जिसमें गरिमा, प्रभी लड़कियां जो हमारी फर्स्ट सेकंड रही हैं, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। वीमेंस डे पर बहुत सुंदर सुंदर क्रिएशन दिखाई, डिज़ाइंस दिखाए। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज महिला दिवस का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वाणिज्य विभाग के द्वारा जो है निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें छात्राओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कम से कम हमारे पास 50 से लेकर 60 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा निबंध लिखा। कुछ ने उनमें पोएम भी उन्होंने लिखी है और काफ़ी अच्छे स्लोगन्स भी लिखे हैं। राइटिंग बच्चों की इतनी सुंदर थी कि हमें जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। महिला उपलक्ष्य के संदर्भ में महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।
महाविद्यालय के विभिन्न विभाग और संकाय जिनके द्वारा आज महाविद्यालय में 3 प्रकार की गतिविधियां की गई। महिला प्रकोष्ठ के द्वारा एक विस्तार भाषण का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी सर्विस अथॉरिटी के द्वारा तथा राजीव गांधी महिला महाविद्यालय दोनों के संयोजन से एक महिला अधिकार और दायित्व के ऊपर संभाषण हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराधा जी जिन्होंने महिलाओं को अधिकार के बारे में बताया। दूसरी गतिविधि एनएसएस की छात्राओं के द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और वाणिज्य संकाय के द्वारा एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बीती शाम को स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में युवा महिला जन चेतना मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगराधीश हरबीर सिंह की धर्मपत्नी स्नेहलता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा आज के युग में महिलाओं के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। हलवासिया विद्या विहार स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर युवा महिला जन चेतना मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सीटीएम हरवीर सिंह की पत्नी स्नेहलता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मैं सभी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हमें अपनी टैलेंट को दुनिया को दिखाने के लिए हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले उनका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। आज का दिन हम सारी महिलाएं मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे नारी होने की शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और हम सब एंजॉय करेंगे। स्कूल में जो महिला सम्मान दिवस मनाया जा रहा है ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सोचना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पूजनीय रही है, लेकिन हमें देखना है कि बीच बीच में जो समयांतर के साथ कालांतर के साथ जो नारी की दुर्दशा हुई है, उससे हमारी आधी दुनिया जो नारी के रूप में है वो उसका बहुत डाउन चली गई, जिसकी वजह से समाज में हमारी अवनति चली गई। लेकिन समाज में नारी का स्थान बराबर होना चाहिए, उनको बराबर सम्मान दिलाने के लिए हमें महिला दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ी है। मैं संजू गौतम, युवा महिला जन चेतना मंडल की प्रधान। मुझे महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे होता है और ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा कि इस प्रोग्राम में महिलाओं को बुलाना और सम्मानित करना। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वकील और मैम आई हुई हैं, तो इन सबका सम्मान करूँ और छोटी सी पहल है मेरी। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फोन्स ले जाने पर लगाई गई है पूर्ण पाबंदी। यह कहना है भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान का। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालयों में सभी कक्षाएं पूरे समय के लिए लगनी शुरू हो चुकी है, अतः बच्चे स्कूल में अधिकतम संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बच्चे अब स्कूल में मोबाइल नहीं ला सकेंगे। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत ने बताया कि फोन कोरोना काल से पहले भी स्कूल में नहीं ला सकते थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बच्चों को फोन की अनुमति दी गई थी ताकि ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। कोरोना टाइम में मोबाइल ही एक ऐसा जरिया था जो कि बच्चों की पढ़ाई में सहायक था, लेकिन अब क्लासेस लगनी शुरू हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार अब स्कूल में कोई भी बच्चा फोन लेकर नहीं आएगा। स्कूल में बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब होती है, बच्चे आपस में हो सकता है कुछ गलत चैटिंग कर लें। तो पहले भी अलाउड नहीं था, पर क्योंकि कोरोना काल में हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेफरेंस दी थी। मोबाइल से ही हम ज़रिया था कि मोबाइल के थ्रू ही हम पढ़ा सकते थे। तो उसी कड़ी में जब स्कूल खुले, बच्चे हमारे क्लासेस में आए, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया, तो कुछ बच्चे मोबाइल स्कूल में लाना शुरू कर दिया। तो वो सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया और हमारे पास भी सूचना आई कि स्कूल में अलाउड नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये कानून नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं पहले से ही है। ठीक है, कोरोना काल में हमने घर पे ई लर्निंग जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ऑनलाइन मोबाइल से ही हो सकता था, तो वो वहाँ पे छूट दी थी। स्कूल में लाने की परमिशन नहीं है कि डायरेक्टरेट लेवल पे लिया जाना है। तो उस बारे तो एनुअल एग्ज़ाम की डेट हमारे को सूचित नहीं की गई है, पर लगता है कि अभी कुछ ही समय में अगले वीक तक ये क्लियर हो जाएगा कि सेशन 31 मई तक जाएगा या
1 अप्रैल से ही शुरू होगा। सोमवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वुमेन सेल द्वारा वुमेन कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत एंड बेटरमेंट ऑफ लाइफ विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मित्तल द्वारा महिलाओं के उत्थान और देश के विकास के बारे में महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में किया गया। विश्वविद्यालय की विमेन सेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर R.K. मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महिला शक्ति को नमन किया। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का योगदान विषय पर चर्चा भी की गई। वहीं साथ ही छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। एक नाटक होने वाला है। नाटक तू नाटक करनी चाहती है फिर पढ़नी चाहती है? माँ वो शेक्सपियर का नाटक है। कौन सा नाचपीटा कौन है वो? माँ वो नाचपीटा नहीं है, वो बहुत बड़ा लेखक है। नाटक नोटक नहीं छोड़ा के मेरे साथ रोटियां बनाना सीख ले। आपको पता है उनकी एक लाइन है ना, बहुत ही आशीर्वाद होता है, एक चुटकी सिंदूर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, एक चुटकी सिंदूर औरत के सर का ताज होता है। हाय मेरी नाटक कितना अच्छा करती है तू। लक्ष्मी तेरे बाबूजी आगे पानी दिया उसने। लक्ष्मी की माँ जी देखो बाहर आइए। आई अब तो क्या हो गई तो आ गया जमाना समझ लो के है। ये तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट ना हुई है। पढ़ाई तो क्यों करेगी, क्यों करना तो उसने छूटा छूटा है। अब मेरी बात तो सुनिए आप। बस मैंने ना सुन बस शादी है, अपनी बेटी बड़ी हो गई है और प्यार पीड़े करा और अपने सिर का बोझ उतारा, शादी की तैयारी कर शादी कहीं और तय कर दी। आइए अब हम जानते हैं कि लक्ष्मी क्या बनना चाहती है अपनी जिंदगी में और उसकी जिंदगी के साथ होता क्या है। हाँ मैं लक्ष्मी, मैं रूहाना भी हूँ रुखसाना भी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ। आप मिलते हैं रोज मुझसे नहीं? आप कल्पना चावला के बारे में, उनमें भी मैं ही थी, अब भी नहीं पहचाना? आपके घर में भी तो मैं ही हूँ। हाँ मैं एक लड़की की अंतर पुकार हूँ, मैं उठना चाहती हूँ अपना एक नया। सांगी एसोसिएट प्रोफेसर जोलॉजी डिपार्टमेंट CBLU में हूँ। आज के दिन मैं महिला दिवस के रूप में मनाना चाह रही हूँ। महिला दिवस यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये ठीक है, लेकिन नारी का अपना ही स्थान है। अपमान न करना नारी का, यह इस संसार का बल होती है। पुरुष जन्म देकर भी यह पुरुष को ही गोद में खिलाती है। नारी का अपना ही अस्तित्व है। नारी को पूरा सम्मान दीजिए। और मैं एक सीनियर सिटीज़न होके भी यही कहती हूँ कि आज अपना देश नारी के सम्मान में काफ़ी आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता ही रहे, यही मेरी कामना है। आज का दिन 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का दिन है। वैसे तो महिला को सम्मान हमेशा मिलना चाहिए, लेकिन हम फिर भी एक दिन में इस सम्मान को मनाने के लिए हमने इसको रखा हुआ है। महिला हर भूमिका में नज़र आती है। मैं महिला के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, जिससे कि महिला की भूमिका का सारा का सारा सार उसमें निहित है कभी प्यार को बरसाने वाली, है कभी प्यार को बरसाने वाली, कभी गुस्से को दर्शाने वाली, है कभी प्यार को बरसाने वाली, कभी गुस्से को दर्शाने वाली, कभी संभाले रसोई में मसालों की कमान तो कभी संभाले देश में खेलों का मैदान। है टेक्नोलॉजी से जिसको प्यार, है साइंस से जिसको प्यार, पर जीवन में कलरिंग से करती वो इनकार। ऐसी महिला शक्ति को, सर्वशक्ति को मेरा शत नमस्कार, शत नमस्कार। महिला दिवस। आपका नाम? मैं स्नेहलता, अंग्रेज़ी विभाग से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मेरी शुभकामनाएं। आज के दिन हम उत्सव मनाते हैं, महिलाओं का महिला होना सेलिब्रेट करते हैं। बहुत समय से ये चला आ रहा है कि पितृसत्ता को दोषी ठहराया जाता है महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए, लेकिन आज हम लोग एक सक्षम युवती के रूप में यहाँ खड़े हैं। ये भी इसी समाज के हमारे पुरुष साथियों का योगदान है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो मैं देश की हर एक बेटी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे देश की महिलाओं के अंदर बहुत साहस है,
जैसा कि आप इस प्रोग्राम के बारे में देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। वो बहुत सारे कार्य पहले भी खुद से करती चली आ रही थी, अब इसको एक उड़ान दे रही हैं। छोटे गृह उद्योग से शुरू होकर ये देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। मैं संदेश देना चाहती हूँ आज की महिलाओं को कि वे अपने कर्तव्य भी जानें और वो अपने अधिकार भी जानें। सिटी भिवानी और विमेन सेल में एक सदस्य के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं सभी देशवासियों को आज इस अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम विमेंस डे पर विमेन सेल की तरफ से एक कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पुरानी काल से ही महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हमेशा ही रहा है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो ऑफिशियल कोई भी कार्य हो, या चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो। आज कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, महिलाओं की भागीदारी पहले भी रही है, लेकिन आज वो अपने स्वरूप को चारों तरफ फैला रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी मातृशक्ति को, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले काफ़ी वर्षों से सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के कारण अब महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है और जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ, मगर उस विकास के कारण कुछ थोड़ी चिंताएं भी देखने को मिलती हैं। विशेषकर जो महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों में जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। लगभग अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से 20% है, जो कि 1990 में 30% था, जो इस चीज़ का सूचक है कि जैसे जैसे विकास की गति बढ़ी वैसे वैसे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ और इसको कैसे बढ़ाया जाए। IMF की जो चीफ थी उन्होंने भी इसके बारे में संकेत किया था कि जैसे जितना पार्टिसिपेशन पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी हो जाए तो पूरे भारत की जो GDP है वो 27-28% और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से पूरे विश्व में हम सब के लिए एक ये चिंता की बात है। मुझे लगता है इसके लिए महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको किस तरीके से एक आय की तरफ उनकी आय बढ़े और साथ साथ जो हमारा समाज है वो उनके लिए किस तरीके से एक अपना माइंडसेट को बदले, जिससे कि उनका जो भागीदारी है वो बढ़े और उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण दें जिसकी और विश्व की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को अगर किसी ने संभाल रखा है तो वो महिलाएं ही। महिलाओं का जो शारीरिक संरचना है, जो उनकी मानसिक संरचना है, वो अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसके बावजूद वर्षों से जिस प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ, जिस प्रकार का व्यवहार उनसे किया जाता रहा, उसके कारण से महिलाओं को जितना सम्मान समाज में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। आजकल हम अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे इस दिशा में जागरूकता बढ़ रही है, राजनीतिक दृष्टि से भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। सोमवार को हरियाणा रोडवेज भिवानी डिपो ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिवानी शहर में महिला स्पेशल बस की शुरुआत की। वहीं इस बारे में यातायात प्रबंधक भरत परमार ने बताया कि छात्राओं व महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल बस की शुरुआत की गई है। रोडवेज विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को एक अच्छी सौगात देते हुए भिवानी शहर में केवल महिलाओं के लिए बसें चलाई हैं। बड़ी बात यह है कि इन बसों में महिलाओं के साथ बस की कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। जब इस बारे में रोडवेज विभाग के यातायात प्रबंधक भरत परमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिलाएं और छात्राओं के लिए स्पेशल बस चलाई गई है, जिसमें कंडक्टर महिला ही ड्यूटी देगी। ये बसें घंटाघर से रेलवे स्टेशन दिनोद गेट तक जाएंगी। वहीं दूसरी बस स्टैंड से रोहता गेट, महम गेट शिक्षा बोर्ड द्वारा होती हुई वापस बस स्टैंड आएगी। इसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। 5 बसें तो जो ऑलरेडी लड़कियों के लिए थी वो भी चला रखी हैं और 2 स्पेशल लगाई हैं रोहतक और चरखी दादरी के लिए, ताकि औरतों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और वो फुल हो गई भी गई हैं।
स्पेशल औरतों के लिए भेजी थी हमने। नहीं, निःशुल्क नहीं होती, शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उनको परेशानी ना हो किसी प्रकार की, भीड़ भाड़ ना हो या उस प्रकार की, वो भेज दिए। आज आया है सौंदर्यकरण के लिए, वो हमने उससे पुलिस विभाग से जो लगा रखे हैं ना हाउसिंग वाले, उनसे कॉन्टेक्ट करके एस्टीमेट लेके उनसे मतलब लगाना है। वो जैसे ही वो एस्टीमेट दे देंगे हम उनको 1 करोड़ रुपया स्पूर्द कर देंगे और उनको बता भी देंगे भैया ये काम करने ज़रूरी है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी डिपो ने 2 गाड़ियाँ चलाई हैं स्पेशल वुमेन के लिए, और इसमें जो कंडक्टर है वो भी महिला ही हैं, और ये यहाँ बस स्टैंड से लेके आदर्श कॉलेज, वेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज के लिए चलाई गई हैं, और जहाँ भी दूसरी जगह रिक्वायरमेंट है जैसे रोहतक के लिए, दादरी के लिए भी आज के दिन अवेलेबल करवाई गई है। देखिए हमारे पास 5 मिनी बसेज हैं पिंक, जो ओनली फॉर वुमेन्स हैं, वो ऑलरेडी रन कर रही हैं, और आज एक एक्स्ट्रा और चलाई गई है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में चलाई गई है। चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी में मिले कोरोना के 4 नए केस, ठीक हुई 2 मरीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। शहर के सभी मंदिरों में लगेंगी गंगा जल की स्टॉल्स, डाकघर लगाएगा स्टॉल, शिवरात्रि के पर्व पर ले सकेंगे गंगा जल। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया कार्यक्रम आयोजित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।